हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लैनेट की जो मोक्ष देता है, एक ऐसे प्लैनेट की जो डिटैच करता है, एक ऐसे प्लैनेट की जो माया से दूर रखने में हमें हेल्प करता है, जो एक्चुअल में हमें डाउन टू अर्थ लेके रखता है, जो हमें ग्राउंड लेवल का चीज़ों को ऑडिट करने में हमें हेल्प करता है, जो हमें माइक्रो लेवल पे चीज़ों को समझाने की, उसके ठीक करने की कोशिश करता है। और केतु का ट्रांजिट जब कभी भी होता है तो लाइफ में एक चेंज जरूर आता है। वो किसी ना किसी एस्पेक्ट में आता है, जिस भी ग्रह, जिस भी घर या जिस भी राशि में वो जा रहा है। लियो साइन और आपके लिए सेकंड हाउस, यानी कि आपका फैमिली, फूड, स्पीच, वैल्यूज, कुटुंब, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें, वेल्थ, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट हाईलाइट होने वाली हैं। कैसे हाईलाइट होंगी? ये माइक्रो लेवल पर हाईलाइट होंगी। आपका इंटरनल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं क्योस होगा। कैसे होगा, अभी उस चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं समझाना चाहता हूं, देखिए केतु लिबरेशन को दिखाता है, केतु डिटैचमेंट है, केतु डिल्यूजन है, केतु माइक्रो लेवल पे लेके जाएगा। और लियो साइन नेम, फेम, आइडेंटिटी, पावर, पोजीशन का है। फिफ्थ हाउस की राशि है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन, विजन को दिखाती है, पूर्व पुण्य को दिखाती है, मंत्र चैंटिंग को भी दिखाती है। और केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। और आपके लगन में गुरुदेव बृहस्पति बहुत उच्च के हो जाते हैं। बैठे कहाँ है? जेमिनी साइन में, 12th हाउस में। 12th हाउस अपने आप में लिबरेशन है, स्पिरिचुअल है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आपका इवॉल्वमेंट मुझे कहीं ना दिखाई दे रहा है। योगा मेडिटेशन में जाना, ठीक है, भक्ति में जाना, तीर्थ यात्रा करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, इस तरह की चीजें, मौन रहने की, चुप रहने की, अपने ऊपर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप अपने अंदर एक चुप्पी साध रहे होंगे। आपको लगता होगा कम बोलने में बहुत फायदा है, रामबाण है कम बोलना। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एडवाइस करना चाहता हूं। केतु आपसे यही डिमांड कर रहे हैं। केतु आपको लिबरेट करना चाहते हैं। केतु ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाता है, केतु फ्लैग है, केतु सेकंड हाउस स्पीच में बैठ के कट करने के लिए बोल रहा है। द मोमेंट यू स्पीक ना, ऐसा सामने वाले का दिल टूट जाएगा, सामने वाले का हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इमोशनली वो ऐसा करेगा, यार आपसे तो उम्मीद ही नहीं थी। भले से आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, भले से आप किसी के हेल्प करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की चीजों की अपनी चीजों को बोलना है, मैनिफेस्ट करना है, कुछ चीजें कहनी है, फैमिली में अपनी बात रखनी है, तो यू हैव टू स्पीक लेस। जितना आप कम बोलेंगे उतना ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आपके हाथ में आपकी वैल्यू। जितना आप एथिक्स को मेंटेन रखेंगे, देखो केतु रूट्स को दिखाता है, रिलीजन को दिखाता है, अपने कास्ट को दिखाता है। अपने कास्ट से जुड़े रहना, अपनी फैमिली के एथिक्स को मेंटेन करना, आपको किसी मोह माया से बचना, इस तरह की चीजों में पढ़ना चाहिए, इस तरह की चीजों को करते रहना चाहिए। त्याग, डिटैचमेंट, वही चीज आपको चाहिए यहाँ पर करना है। और वही चीज आपको करना पड़ेगा अगर आपको अलाइनमेंट करना है तो। केतु फिफ्थ हाउस में बैठा है, सॉरी सेकंड हाउस में बैठा है, फिफ्थ राशि। आपका मन करेगा कि मेरे को पूछा जाए, मेरे से बात की जाए, मेरे को एक रिकॉग्नाइजेशन मिले। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति अच्छा है, आपका सूर्य अच्छा है, तो आप इस चीज को लेट गो कर सकते हैं, इस इमोशंस को लेट गो कर सकते हैं। आप कोशिश करें, आपके मन में आएगा कि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं सामने वाले का जवाब दूंगा। लेकिन आपको ना ऐसा कहीं ना कहीं आएगा भीतर मन में, और ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरे को वाहवाही होनी चाहिए, मेरे को रिकॉग्नाइजेशन, मेरे को किसी तरह का क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट को लूज करना है। केतु लिबरेट करना चाहता है। फिफ्थ हाउस सूर्य की राशि, पोजीशन, नेम, फेम, पोजीशन, पावर से वो आप मुक्त हो जाओ। मिले तो सही, ना मिले तो सही, ज्यादा मिलेगा बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोडक्ट मिलेगा, झक मार के मिलेगा। जैसा 3 इडियट्स में है ना, काबिल बनो काबिल, करते चले जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। केतु बोल रहा है कि आप करो, लेकिन अब मेरे तरीके से कर लो थोड़ा सा। केतु बोल रहे हैं यू हैव टू स्पीक लेस। मैनिफेस्ट करना है, इंटरनल लेवल पे करना, आइसोलेट करो खुद को। कहाँ पैसा लग रहा है, कितना बजट बनाना है, पैसे का कैसे वैल्यू करना है, ये समय आ गया है। पैसा बहुत खर्च कर लिया, फैमिली पे खर्च कर लिया, कभी किसी चीजों में कर लिया, कभी ऐसा कर लिया, कभी वैसा कर लिया। ऑडिटिंग जरूरी है, कब कहाँ कितना खर्च करना है वो ऑडिटिंग जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा चूजी बनना है, बहुत ज्यादा आपको क्रेव करना है कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, ये चीज नहीं करनी है। आपको ऐसे चीजों को इवॉल्व करना है। केतु यहाँ से यहाँ क्या चाह रहे हैं? केतु एक तो डिटैच करता है। केतु का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जिसको शायद लोग भूल जाते हैं? केतु जहां बैठा होता है, केतु चाहता है यहां से अब क्या देने वाले हो, नेचर को क्या देने वाले हो, इस ह्यूमैनिटी को क्या देने वाले हो। और राहु ह्यूमैनिटी के राशि में बैठा है। राहु 8th हाउस, सडन इवेंट्स, इतना देगा सोच नहीं पाओगे, इतना आ जाएगा बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगेगा ये मैंने किया है, ये मैं कर पा रहा हूं, क्या मेरी इतनी वर्थ है, क्या मैं क्या हिंदी में बोलूं तो क्या मेरी इतनी औकात है।
जितना दिया भगवान ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। वो वाला ग्रेस, वो भक्ति, वो भाव, वो आनंद आने के लिए केतु की लाइंस पे चलना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस देने का है, देना पड़ेगा। केतु से 11th, अगर प्रॉफिट चाहिए, देखिए 11th हाउस डिजायर का होता है, प्रॉफिट का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। अपने घर में बड़े भाई बहनों का आदर सम्मान करना, उनकी गाइडेंस लेना, उनके साथ डिस्कस करना, चीजें बहुत अच्छा है, क्योंकि सही डिसीजन ले पाओगे। रूट से जुड़ोगे, लोगों को, सामने वाले को सम्मान दोगे, ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। ठीक है, बड़े सोचते हैं इस समय काल में, जैसे काल देश काल पात्र नियम देखते हैं, तो इस समय कोई फैमिली से बात करने के लिए राजी नहीं है। केतु कह रहे हैं कि फैमिली से बात तो करके देखो। आप सोच रहे हो मेरे सामने वाला बदल गया, क्या पता सामने वाले को भी यही लग रहा हो। तो इस समय घर को जितना आप रिस्पेक्ट दोगे, घर में जितना कम बोलोगे, और किसी की बिचिंग नहीं, किसी के लेकर डिस्कशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, माइक्रो लेवल पे क्या चीजें दिक्कत आ रही है उस चीज को ऑडिट करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको ख्याति भी मिलेगी, फैमिली की पोजीशन अच्छी रहेगी। हो सकता है इस समय काल में आपको फैमिली से दूर भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय काल में आपको कुछ फूड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, गट में कोई प्रॉब्लम आ जा सकता है, आपके स्टमक में पेन होना। ठीक है, केतु से 8th हाउस में बैठे हैं शनि, केतु से 8th शनि बैठे हैं, मोक्ष की राशि, फ्रीडम की राशि, तो किसी फादर लाइक फिगर, फैमिली में किसी को लिबरेट होना, कोई सोल लिबरेट होती हुई नजर आएगी। ऐसा मैंने राहु की और गुरुदेव बृहस्पति की उसमें बोला, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस का हो गया, फूड का हो गया, हमारे आई को दिखाता है। आई रिलेटेड कोई सर्जरी, आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे, कोई सर्जरी कराते हो, लेजर सर्जरी आप करा सकते हैं। केतु बहुत माइन्यूट चीजों को दिखाता है, बहुत नोकीली चीजों को दिखाता है। एक होता है ना, लेजर दिख रही है, वो छोटी सी पतली सी लाइन चल रही है और पॉइंट पे बिल्कुल, कोई शूटर है वो शूट करना चाहता है, आई वहां पर आप शूटर के लिए तैयारी कर सकते हैं, शूटिंग में जा सकते हैं आप, मतलब शूट करने वाली शूटिंग ना, तो उस तरह की चीजों में आप इवॉल्व हो सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं आप, इस तरह की चीजों के लिए कहीं कंपटीशन में जा सकते हैं आप। आई रिलेटेड कोई सर्जरी करा सकते हैं आप, चश्मा लगाना चाहते थे, कोई सर्जरी कराना चाहते थे या चश्मा हटाना चाहते थे, उस तरह की चीजों में आपको कोई ट्रबल आ रहा था तो आप उसके लिए जा सकते हैं। डेंटल इशू है कोई, तो उस चीज के लिए आप कुछ ऑडिट कर सकते हैं। देखिए केतु, जैसे मैंने बोला, केतु बताता है कि आप, केतु जहां बैठा है वहां आप क्या दे सकते हैं। किसी को फूड खिलाना, किसी को फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करना, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली यहाँ पे इस समय काल में, उनकी कोई हेल्प करना अच्छा है, लेकिन लिमिटेड बोलना है। हेल्प करना है, फिजिकल कर सकते हैं आप, उनके साथ उनकी प्रेजेंस, उनको अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं, बट यू हैव टू स्पीक लेस, कम बोलिएगा आप। सामने वाले को आप ये मत फील कराएं कि आप रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप कुछ हटके करना चाहते हैं, सेंटर स्टेज लेना चाहते हैं, दैट्स वाई आप आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप उनको ये फील करा सकते हैं कि मैं आपके साथ हूं, अगर आपको मेरी जरूरत है, मेरी कोई हेल्प है, मेरे लिए कुछ चाहिए, मेरे लिए कोई सेवा है, डू लेट मी नो, आई एम देयर फॉर यू। ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती हैं, आपके सिबलिंग्स की लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिबलिंग्स शॉर्ट ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, उनको आप पैसा दे सकते हैं, फाइनेंस, उनको हेल्प कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो आपसे पूछते हैं कि भैया ये चाहिए, यू कैन फेवर दैट, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय देने का है। केतु चाहते हैं दो, जितना दोगे 10x करके 10x करके आपको नेचर देगा। और केतु डिवाइन इंट्यूशन, नेचर को दिखाता है, नेचर से कनेक्ट होना, नेचर में बैठना, नेचर को में बैठ के योगा मेडिटेशन करना, अनुलोम विलोम करना, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, ब्रीथ को कंट्रोल करना, बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा आपकी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से ऑडिट कर पाओगे, फॉग हट जाएगा आपकी लाइफ से, कहीं ना कहीं डार्कनेस हट जाएगा आपकी लाइफ से। आप बहुत अच्छे से चीजों को, अपनी वैल्यूज को, अपने चीजों को बहुत फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाओगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। अब इस समय काल में देखिए, गुरुदेव बृहस्पति भी 12th हाउस में है, केतु भी 2nd हाउस में है। फूड का त्याग कर सकते हैं आप इस समय काल में। हो सकता है आप फास्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई एकादशी का फास्ट रख रहे हैं, इस तरह की चीजों में भी आप जा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति, आपका डिजायर हो सकता है मैं थर्सडे के व्रत रखना चाहता हूं। केतु, गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी 1st हाउस में आने वाला है 18 अक्टूबर को, तो आपके अंदर आएगा कि मुझे भक्ति में इवॉल्व होना है, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, गुरु को ढूंढना है, मुझे तुलसी माला पहननी है, या मुझे गोल्ड चैन पहनना है, या फिर आपके कोई डिजायर है, कुछ चीजें फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर जाना है, किसी का कॉन्सर्ट आपको ज्वाइन करना है। सिंगर है आप, भक्ति के भजन गाने लगेंगे, आपका एकदम से इवॉल्वमेंट जाएगा कि मुझे भक्ति में जाना है, भक्ति गाने गाने हैं, इस तरह की चीजें में हो सकता है। तो इस तरह की चीजें ऐसे अनफोल्ड होगी, ऐसे ये ट्रांजिट आपके कॉन्शियस लेवल को जरूर हिट करेगा। अब इवेंट होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट्स, लेकिन आपको ऐसा कॉन्शियसली फील होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको बहुत कम शब्दों में उन चीज़ों को सॉल्व करना है। आपको उनके साथ कोई डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, आपको स्पेकुलेशन मार्केट की तरफ नहीं बढ़ना है। अपने एथिक्स के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ, अपने कमाए हुए धन को, अपनी वेल्थ को, एंसेस्टर्स का मिला हुआ धन, उनको बचाए रखने के लिए आपको अगर कूद गए आप उस मैदान में जहां पर माया है, आपको इल्यूजन है, जहां पर कुछ नहीं पता कि कल आपका कितना का नुकसान हो जाए, वहां पर आपको बहुत कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके, इमोशंस को कंट्रोल करके चीजों को करने की जरूरत है, डेप्थ में जाने की जरूरत है और अपनी चीजों को लिखने की जरूरत है। आप किसको पैसा दे रहे हैं, पैसा दोगे तो यहाँ पे नुकसान होगा। पैसा देने से अच्छा समय नहीं है, कहीं मेजर इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। अनटिल गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में नहीं आ जाते हैं, आपको ऑडिट करने में हेल्प करेंगे, ज्ञान देंगे, प्रकाश देंगे, एनलाइटमेंट देंगे। ठीक है, सूर्य बहुत अच्छा है आपका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा हो सकता है आप कर भी जाए और आपको अच्छा मिल जाए फेवर। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में, ऑलरेडी बता रहा हूँ। इस समय आप कुछ बोलेंगे, आपकी बातें पूरी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन वही बात है, संयम नियम साधन अगर आप करते हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इवॉल्व हैं, अगर आप डेप्थ से जुड़े हुए हैं, आप अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, आप अपनी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आप अपनी भाइयों से जुड़े हुए हैं, बहनों से, अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, अगल्ट से जुड़े हुए हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप बोलोगे ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। इस चीज़ को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नेचर को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ को हिट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बताया ना, इसको बहुत प्यार से समझिएगा, इसको अपने जहन, अपने दिलो दिमाग में रखिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। केतु चाहते हैं आप, सेकंड हाउस नेम हमारा फूड, फैमिली, वैल्यूज, वेल्थ का होता है कि किसको दे सकते हो और ज्यादा किसको दे सकते हो। पैसा 1 करोड़ है, 10 करोड़ है या 10 रुपए है, आपको अटैचमेंट रखना ही नहीं है, आपको डरना नहीं है। बस भगवान, परमात्मा, ईश्वर पे बिलीव करना है कि मेरा कोई काम रुके ना, मुझे ऐसे ना करना पड़े, मेरा हमेशा हाथ ऐसे रखना। आप जिस दिन ये चीज मांगने लगोगे ना डिवाइन से, बस करते रहो, करते रहो, चलाते रहो, ये कश्ती को चलाते रहो, ये डूबती हुई कश्ती को बचाते रहो, किनारा दे देना एक दिन, जिस दिन आपको ठीक लगेगा। बस ये लीला होती रहे, कृपा होती रहे। अहितु की कृपा करना बहुत जरूरी है भगवान का। तो भगवान से बस यही मांगिएगा कि बिना किसी कारण के मुझ पतित पर कृपा करते चले जाइए, लाइफ इवॉल्व करते चले जाइए। कोई ट्रबल आए तो वो एनलाइटमेंट, वो ज्ञान, वो प्रकाश जरूर दे दीजिएगा। और कहीं पे देखिए, कोई ट्रबल कहीं पे फील कर रहे हो तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, इसमें कोई दो राय। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, फैमिली को वैल्यू दीजिएगा, अपने शब्दों को वैल्यू दीजिएगा। जितना कम बोलोगे उतना वैल्यू, उतना स्ट्रेंथ आपको फैमिली में भी मिलेगा। फाइनेंशियल लेवल पे जितना आप ऑडिट करके चलोगे, माइक्रो लेवल पे देखोगे कितना, कहाँ बजट बनाना है, कहाँ मेरा डिज़ायर है और कहाँ मेरी नीड है, उस चीज़ में ऑडिट कर लोगे तो लाइफ वैसे भी आप बहुत अच्छा सरल तरीके से अपनी चला पाओगे। लाइफ में ट्रबल आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन आप निकल जाओगे, क्योंकि आपने हाथ किसका पकड़ा है, जो डेप्थ में बैठा है। आपका कोई जड़ नहीं हिला सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। आएगा आंधी तूफान आएगा, घास की तरह झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रबल आएगा, निकल जाएगा। भगवान पे विश्वास रखिएगा, केतु पे विश्वास रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।